और पेट अंदर खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। पहले धीरे धीरे करें और फिर आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर इसको और जल्दी कर सकते हैं ऐसे। इससे मुख्य रूप से क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पेट में हमारे तमाम अंग होते हैं पाचन तंत्र वाले। एक होता है लिवर, इधर राइट साइड में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है पाचन तंत्र का। इसको हम यकृत कहते हैं या लिवर कहते हैं, और उर्दू भाषा में जिगर कहते हैं। इससे कुछ पाचक रस निकलते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। यदि वे पाचक रस निकलने के बाद भोजन पच नहीं रहा तो सड़ रहा है, एसिडिटी या गैस, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अजीर्ण हो रही है, पित्त बढ़ रहा है, तमाम तरह की और समस्या हो जाती है। तो पेट के समस्त अंगों का व्यायाम हम कर लेते हैं तो उनका जो डिसऑर्डर है, चाहे वो लिवर हो, चाहे पेनक्रियास हो, चाहे छोटी आंतें हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे स्प्लीन हो, और भी कई छोटे मोटे कई अंग होते हैं पेट में, उन सबको एक्सरसाइज मिलती है प्रॉपर, अभी अपन जो कर रहे थे उससे। और एक दूसरी जिसको अपन नौली क्रिया कहते हैं वो अभी हम सीखेंगे। उसको करने से भी पेट के समस्त अंगों का बराबर बराबर व्यायाम यानी एक्सरसाइज होने से हमारे पेट का सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है। तो गैस और एसिडिटी दोनों ही हमारे को छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे करते हैं देखो, आज सीख भी लो। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये कि हमें आना भी चाहिए, तो आप लोग कुछ सीखें। तो कैसे सीख सकते हैं इसको देखें। दोनों हाथों को आपको जंघाओं पर ऐसे रखना है, ताकत के साथ रखिए, थोड़ी सी शक्ति लगाइए। पैरों में थोड़ा सा गैप, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। देखिए पैरों में इतना गैप, ठीक है। दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रख लिया। ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको स्क्रीन बड़ी छोटी करके दोनों तरफ से दिखाऊंगा, दोनों तरह से दिखाऊंगा। और दोनों हाथों पर ताकत लगाइए और श्वास पूरा बाहर निकाल करके उड्डयन बंद, यानी कि पेट को अंदर खींच ले ऐसे। फिर एक हाथ पर ऐसे जोर लगाएंगे, फिर दूसरे पर लगाएंगे, एक पर लगाएंगे दूसरे पर, यानी एक हाथ से जंघा को प्रेस करेंगे, थाई को प्रेस करेंगे, तो पेट ऐसे दोनों तरफ खींचेगा। देखना ध्यान से। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, केवल अंदर ले गए। सेकंड स्टेप में अंदर ले जाने के बाद ऐसे हाथों को जंघाओं से दबाया, मतलब हाथों से जंघाओं को दबाया, ऊपर नीचे किया। अब मन में आपको संकल्प करना है कि मैं जैसे जैसे जंघाओं को प्रेस कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, उसी तरह से पेट भी गोल गोल घूम रहा है, दाएं बाएं घूम रहा है। दाएं बाएं घूमते घूमते का जो अभ्यास होता है कंटिन्यूटी के साथ, वो गोल गोल वाला दिखने लगता है। अब ध्यान से देखना आप सब लोग कैसे इसी क्रिया को करके नौली क्रिया संपादित हो जाती है। ठीक है, 3 बार की। अब इसको कंटिन्यू करते हैं बहुत बार, देखते हैं। फिर बीच बीच में अग्निसार कर सकते हैं। पेट होना चाहिए हलवे की तरह। हाँ, ये जो 6 पैक के पीछे पड़े रहते हैं ना कुछ लोग कि हमें 6 पैक बनाने हैं, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम है।
सिक्स पैक बनाना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, शेप में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन सिक्स पैक का मतलब है आपका पेट की मांसपेशियां टाइट हो जाना, और जिसकी पेट नरम नहीं होगा, टाइट हो जाएगा, तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा, फिर डाइजेशन कैसे उसका अच्छा रहेगा। तो इसलिए पेट तो हमेशा नरम होना चाहिए, पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर घर में आए तो मारो उसको डंडा, ये पुरानी कहावत है भारत में। इसलिए पेट को तो सदा नरम रखना चाहिए ऐसे। इस तरह से आपको नौली क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी, आप कर सकते हैं लगातार। इसको थोड़ा और जूम में दिखा देता हूं, कुछ लोगों को दूर से कम छोटी स्क्रीन पर कम दिखेगा, तो इसको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, विशेषकर एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नियमित रूप से खाली पेट आपको करनी चाहिए, 10-15 दिन करें। वैसे तो लाभ तो आपको पहले दूसरे दिन से ही फायदा दिखने लगेगा, लेकिन ऐसे 2-3 बार नहीं करना, कम से कम जैसे मैंने 3-4 बार आपको करके बताया, ऐसे 5-7 बार तो कम से कम करें। इससे कम में तो लाभ नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज की भी एक लिमिट होती है। तो इतना इतना तो करना है कि दिन में आपको पेट की इतनी अच्छी स्थिति महसूस होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। जिनका पेट बाहर निकला हुआ वो क्या करें, वो भी प्रयास करें, अग्निसार करें, बैठकर करें। तो आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे पास 2 क्रियाएं हमें दर्शकों को बतानी थी, जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा कारगर हैं। हमने कितने ही पेशेंट्स को, एसिडिटी के जो परेशान थे पेशेंट्स थे, उनको करवा के देखा और निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा हुआ, बीमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। आप लोगों में से भी यदि किन्हीं को समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से आप इसको करके लाभ उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। ओम शम, जय हिंद, जय भारत।